नेक्स्ट थ्योरम है ए बाउंडेड फंक्शन हैविंग ए फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इज इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। मतलब कि फंक्शन क्या दे रखा है, बाउंडेड, और फंक्शन कितने पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस है, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स के ऊपर। इससे पहले जो हमने थ्योरम की थी उसमें क्या था, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो तो वो इंटीग्रेबल होता है। इस थ्योरम में हम ये कह रहे हैं कि चलो मान लो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन कितने पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस है, फाइनाइटली मैनी पर। तो अगर कोई फंक्शन सिर्फ फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस हो तो भी वो क्या हो जाता है, इंटीग्रेबल। अब हमें इसका प्रूफ करना है। तो हमने लिया लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 और एफ हमें क्या दे रखा था, बाउंडेड। बाउंडेड के लिए हमने ये रिजल्ट बता दिए कि ये नोटेशन तो हम शुरू से ही पढ़ रहे हैं कि कैपिटल एम क्या है, फंक्शन का लीस्ट अपर बाउंड इन दिस इंटरवल, और स्मॉल एम क्या है, फंक्शन का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इन दिस इंटरवल। ठीक है। अब जो फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं डिसकंटिन्यूटी के वो हमने मान लिए, कौन से हैं, a1, a2 और a p। लेट a1, a2, a p वो फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं जहां पर फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, और ये पॉइंट इस इंटरवल के अंदर है। ठीक है। तो जैसे मान लो ये इंटरवल था हमारा a से लेके b तक, और इसमें हमने ये पॉइंट्स ड्रॉ कर दिए। ये हो गया a1, ये हो गया a2, और ऐसे ही आगे जाके ये हो गया मान लो a p। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन a1, a2, a p को छोटे छोटे सब इंटरवल्स के अंदर डाल देना है। ठीक है। और इस तरह से डालना है कि ये इंटरवल्स एक दूसरे के ऊपर चढ़े ना, मतलब कि ये क्या हो, नॉन ओवरलैपिंग, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना करे। मतलब कि देखो ऐसा ना हो कि जैसे ये मान लो a1 है और ये मान लो a2 है, तो a1 के लिए जो मैंने इंटरवल ले लिया वो ले लिया इतना, ठीक है, या मान लो इतना ले लिया। a1 के लिए मैंने इंटरवल ले लिया इतना, और a2 के लिए मान लो मैंने ले लिया इतना। ठीक है। इसमें तो क्या हुआ, ये पहला इंटरवल था और ये दूसरा इंटरवल है, तो ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, इनमें कुछ कॉमन पोर्शन आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब इंटरवल्स, ये वाले, हमें इतने छोटे छोटे बनाने हैं कि ये एक दूसरे से बिल्कुल भी ओवरलैप ना करें। इट मीन्स ये दूर दूर हो, इनमें कोई भी पॉइंट कॉमन ना हो। ठीक है। और दूसरी चीज क्या रखनी है, इस सब इंटरवल की लेंथ प्लस इस सब इंटरवल की लेंथ प्लस लास्ट में इस सब इंटरवल की लेंथ, इन सब की लेंथ का सम, इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ, इन सब की लेंथ का सम किससे कम होना चाहिए, एप्सिलॉन बाय 2m माइनस एम से। इस तरह से हमें ये सब इंटरवल्स बनाने हैं। पहले सब इंटरवल को इन्होंने नाम दिया a1 डैश a1 डबल डैश, जिसके अंदर a1 पॉइंट आ रहा है। अगले सब इंटरवल को इन्होंने क्या नाम दिया, a2 डैश a2 डबल डैश, जिसके अंदर a2 आ रहा है। और लास्ट वाले सब इंटरवल को क्या नाम दिया, ap डैश ap डबल डैश, जिसके अंदर ap आ रहा है। और ये सब इंटरवल्स इस तरह से बनाने हैं कि एक दो ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना करें, और सेकेंडली इन सभी सब इंटरवल्स की लेंथ का सम इस नंबर से कम होना चाहिए। ठीक है। इस तरह से हमें ये छोटे छोटे सब इंटरवल्स बनाने हैं। उसके बाद अब हम एक पार्टीशन बना रहे हैं p में देखो हमने कौन कौन से पॉइंट लिए। p में हमने लिया a, ठीक है, अगला लिया a1 डैश, उससे अगला लिया a1 डबल डैश, उससे अगला लिया a2 डैश, उससे अगला लिया a2 डबल डैश, फिर कौन सा लेंगे a3 डैश, फिर a3 डबल डैश, फिर a4 डैश, फिर a4 डबल डैश, और इस तरह से करते करते लास्ट में क्या लेना है, ap डैश, फिर ap डबल डैश, और फिर b। तो ये सारे पॉइंट्स हमने p के अंदर रखे हैं। मैं लिख देती हूँ कौन कौन से। सबसे पहला a, फिर a1 डैश, फिर a1 डबल डैश, फिर a2 डैश, फिर a2 डबल डैश, और ऐसे ही लास्ट में ये हो जाएगा ap डैश, फिर ap डबल डैश, और इससे अगला हमने लेना है b। तो p पार्टीशन में हम ये सारे पॉइंट्स ले रहे हैं, एक a, एक b, और बाकी ये वाले a1 डैश, a1 डबल डैश, a2 डैश, a2 डबल डैश, ap डैश, ap डबल डैश। ठीक है। अब देखो इस पार्टीशन ने क्या किया, इस पूरे इंटरवल को दो तरह के सब इंटरवल्स में बांटा। पहला सब इंटरवल है a से लेकर a1 डैश तक का, दूसरा है a1 डैश से a1 डबल डैश तक का, तीसरा है
A1 डबल डैश से लेकर A2 डैश तक का, चौथा है A2 डैश से लेकर A2 डबल डैश तक का। ठीक है, इट मीन्स पहला सब इंटरवल है यहां से यहां तक, दूसरा है यहां से यहां तक, तीसरा है यहां से यहां तक, चौथा है यहां से यहां तक। इस तरह से ये सब इंटरवल्स हैं। ठीक है, अब इनमें खास बात क्या है, जो ये वाला सब इंटरवल है हमारा यहां से लेके यहां तक, इस पूरे में फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि जो पहला पॉइंट था डिसकंटिन्यूटी का वो तो ये था। इसका मतलब यहाँ तो फंक्शन सारे में क्या है, कॉन्टिन्यूस है। फिर यहाँ इस इंटरवल में एक ऐसा पॉइंट है जिस पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, लेकिन इतने हिस्से में फिर से फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस। इस इंटरवल में एक ऐसा पॉइंट है जिसमें फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, फिर दोबारा से इतने हिस्से में फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस। इसका मतलब पहले सब इंटरवल में फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, दूसरे में एक पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है, तीसरे सब इंटरवल में फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, चौथे में एक पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है, फिर पांचवें सब इंटरवल में फंक्शन कॉन्टिन्यूस रहेगा और छठे में एक पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस रहेगा। तो इस तरह से दो टाइप के सब इंटरवल्स हो गए, एक तो वो जिनमें फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और एक वो वाले सब इंटरवल्स जिनमें एक एक पॉइंट के ऊपर फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। ठीक, तो अब इसमें लिखा है वी ऑब्जर्व दैट द पार्टीशन P कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप ऑफ सब इंटरवल्स। पहले हमने कौन से ले लिए, मान लो A1 डैश A1 डबल डैश वाला, A2 डैश A2 डबल डैश वाला और AP डैश AP डबल डैश वाला। पहले हमने ये वाले सब इंटरवल्स उठा लिए। ठीक है, इनके लिए हम निकालेंगे ये अपना क्या कंट्रीब्यूशन दे रही हैं UFP माइनस LFP में। अब UFP माइनस LFP का क्या फॉर्मूला होता है, समीशन MR माइनस MR। ठीक है, और डेल्टा आर, डेल्टा आर मतलब सब इंटरवल्स की लेंथ, और सब इंटरवल की लेंथ यहाँ क्या बनेगी, पहले सब इंटरवल की लेंथ है A1 डबल डैश माइनस A1 डैश, दूसरे की A2 डबल डैश माइनस A2 डैश। तो इन जनरल क्या लिखेंगे, AR डबल डैश माइनस AR डैश। ठीक है, ये टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन है इसके अंदर इन सब इंटरवल्स का। कौन से वाले सब इंटरवल्स का, A1 डैश A1 डबल डैश का, A2 डैश A2 डबल डैश का, A3 डैश A3 डबल डैश का एंड AP डैश AP डबल डैश का। इन सब इंटरवल्स का इसके अंदर क्या कंट्रीब्यूशन है तो वो हमने लिख दिया। ठीक है, सिर्फ इन्हीं सब इंटरवल्स का है तो R रनिंग फ्रॉम 1 to P हमने कर दिया। ठीक, लेकिन हमें पता है ये वाली जो टर्म है हमेशा किससे लेस देन इक्वल टू होती है, M माइनस M से। ये ऐसे कैसा, अब क्योंकि समीशन R में चल रहा है, इस पर R नहीं है तो ये बाहर आ गया, बच गया समीशन दिस। और ये हम शुरू में ही मानकर चले थे कि इन सब इंटरवल्स की जो लेंथ का सम है वो एप्सिलॉन बाय 2 M माइनस M से कम होना चाहिए। देखो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले सब इंटरवल की लेंथ। इसको खोलोगे क्या बनेगा, इसको खोलेंगे तो ये बनेगा दिस प्लस दिस प्लस ये है उस पहले सब इंटरवल की लेंथ, ये दूसरे की लेंथ, और ये pth सब इंटरवल की लेंथ, और इन सब का सम हमने शुरू में ही किससे कम माना था, एप्सिलॉन बाय 2 M माइनस M से। और फिर ये कट गया, क्या बच गया, एप्सिलॉन बाय 2। इसका मतलब वो वाले सब इंटरवल्स जो डिसकंटिन्यूटी को कंटेन कर रहे थे, वो वाले सब इंटरवल्स के लिए UFP माइनस LFP किससे कम आ गया, एप्सिलॉन बाय 2 से। अब हम बचे हुए सब इंटरवल्स देखेंगे। बचे हुए देखो कौन से बचे, A से लेकर A1 डैश तक का, फिर A1 डबल डैश से लेके A2 डैश तक का, फिर A2 डबल डैश से लेके A3 डैश तक का। अब वो वाले सब इंटरवल्स हमें लेने हैं। ठीक है, अच्छा ये और देखो कि ये काउंटिंग में P+1 कैसे हैं। ये किस चीज़ पर डिपेंड करता होता था कि अगर पार्टीशन के अंदर N+1 पॉइंट्स हों तो सब इंटरवल्स कितने बनते थे, N। रिपीट कर रही हूँ, अगर पार्टीशन के अंदर N+1 पॉइंट्स हों तो सब इंटरवल्स कितने बनते थे, टोटल N। यहाँ हमारे पार्टीशन में देखो कितने पॉइंट्स हैं, देखो A1 डैश A2 डैश AP डैश, P तो ये हो गए, A1 डबल डैश A2 डबल डैश AP डबल डैश P ये हो गए, और दो ये हो गए। ठीक है, तो ये हो गए 2P+2। टोटल पॉइंट्स कितने हैं इसके अंदर, 2P+2। तो सब इंटरवल्स कितने बनेंगे, 2P+1। ठीक है, क्योंकि P के अंदर टोटल पॉइंट्स हैं 2P+2 तो सब इंटरवल्स कितने बनेंगे, 2P+1। जिनमें से ये वाले सब इंटरवल्स कितने हैं,
ये है पहला सब इंटरवल, ये दूसरा सब इंटरवल, ये pth सब इंटरवल, तो ये p हो गए। इसका मतलब टोटल सब इंटरवल्स हैं 2p+1, जिसमें से डिसकंटिन्यूटी वाले सब इंटरवल्स थे p। ठीक है, तो बचे हुए कितने रह गए? बचे हुए कितने रह गए? p+1। इसमें से p अगर हम माइनस कर दें, ये तो टोटल सब इंटरवल्स थे, इसमें से p सब इंटरवल्स ये डिसकंटिन्यूटी वाले थे, तो बचे हुए सब इंटरवल्स कितने रह गए हमारे? p+1। कौन कौन से? a से लेके a1 डैश वाला, a1 डबल डैश से लेके a2 डैश वाला, a2 डबल डैश से लेके a3 डैश वाला, और लास्ट में ap डबल डैश से लेके b तक। ये सब इंटरवल्स हमारे काउंटिंग में कितने हैं? p+1। और इन p+1 सब इंटरवल्स में फंक्शन क्या था? कॉन्टिन्यूस, क्योंकि पहले में कॉन्टिन्यूस था, दूसरे में डिसकॉन्टिन्यूस था, वो हमने यहाँ ले लिया, फिर तीसरे में कॉन्टिन्यूस था, वो यहाँ ले लिया, फिर चौथे में डिसकॉन्टिन्यूस था, वो यहाँ ले लिया। तो यहाँ बेसिकली हम कौन कौन से ले रहे हैं? पहला सब इंटरवल, तीसरा, पांचवा, सातवां, और इस तरह से लास्ट वाला। ठीक है, और इन सारों में फंक्शन क्या था? कॉन्टिन्यूस, और कॉन्टिन्यूस है तो फंक्शन क्या हो गया? इंटीग्रेबल। तो इन हिस्सों में जो हमारा UFP माइनस LFP आएगा, वो हम किसी भी एप्सिलन से, एप्सिलन/2 से, एप्सिलन/3 से, एप्सिलन/2p+1 से कम दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो इन सब इंटरवल्स में UFP माइनस LFP है वो भी इससे कम है, और जो पहले वाले सब इंटरवल्स में UFP माइनस LFP था वो भी एप्सिलन/2 से कम है। तो टोटल मिलाकर पूरे सब इंटरवल्स का सबका मिलाकर वो किससे कम हो जाएगा? एप्सिलन/2 प्लस एप्सिलन/2, मतलब कि एप्सिलन से। ठीक है, जो ये वाले सब इंटरवल्स थे, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, इन सब में भी टोटल UFP माइनस LFP किससे कम कर सकते हैं हम? एप्सिलन/2 से। और इन वाले हिस्सों में तो हमने पहले ही दिखा दिया वो किससे कम है? एप्सिलन/2 से। तो टोटल मिलाकर UFP माइनस LFP किससे लेस आ गया? एप्सिलन से लेस आ गया। ठीक, और ये रिजल्ट क्या शो करता है? कि फंक्शन इज इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल AB। इसी तरह से बिल्कुल नेक्स्ट थ्योरम है, इसका प्रूफ और इस ऊपर वाली थ्योरम का प्रूफ बिल्कुल सेम है, सिर्फ इनकी स्टेटमेंट्स में अंतर है। तो इसके स्टेटमेंट समझ लेते हैं ध्यान से कि क्या स्टेटमेंट है। इसकी क्या स्टेटमेंट थी? कि अगर कोई फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है, लेकिन अगर फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स पर डिसकॉन्टिन्यूस हो, तो भी वो फंक्शन इंटीग्रेबल हो जाता है। अब अगली स्टेटमेंट क्या कह रही है? कि फंक्शन इंटीग्रेबल हो जाएगा अगर द सेट ऑफ इट्स पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, हमने एक सेट बना लिया जिसमें वो सारे पॉइंट्स आ रहे हैं जिनके ऊपर f क्या है? डिसकॉन्टिन्यूस। f इज डिसकॉन्टिन्यूस एट x। रिपीट कर रही हूँ, सेट बनाना है किसका? ये हमने सेट बनाना है किसका? पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, वो सारे पॉइंट्स जहां पर फंक्शन क्या है? डिसकॉन्टिन्यूस। इस सेट को सपोज मैं 1 मिनट के लिए A लिख रही हूं। अगर इसके दिस सेट हैज ओनली ए फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स, अगर इस सेट के लिमिट पॉइंट्स कितने आ जाएं? फाइनाइटली मैनी, तो भी फंक्शन इंटीग्रेबल हो जाएगा। रिपीट कर रही हूं, फंक्शन इंटीग्रेबल हो जाएगा अगर हम एक सेट बना लें जिसमें वो सारे पॉइंट्स आ रहे हैं जिन पर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है। ये सेट फाइनाइट भी हो सकता है, ये सेट इनफाइनाइट भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ ऐसी कोई बात A के बारे में नहीं कही गई कि पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितने हैं, वो कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो A है वो फाइनाइट सेट भी हो सकता है, A इनफाइनाइट सेट भी हो सकता है, लेकिन अगर A के लिमिट पॉइंट्स काउंटिंग में कितने हो? फाइनाइट। अगर A के लिमिट पॉइंट कितने हो? फाइनाइटली मैनी, तो फंक्शन इंटीग्रेबल हो जाएगा। ठीक है, A फाइनाइट भी हो सकता है, A इनफाइनाइट भी हो सकता है, लेकिन अगर A के लिमिट पॉइंट्स काउंटिंग में कितने बन रहे हो? फाइनाइटली मैनी, तो हमारा फंक्शन जो है वो इंटीग्रेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें और इसमें क्या फर्क है? यहाँ तो हम कह रहे थे कि डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट पक्का कितने होने चाहिए? फाइनाइटली मैनी, और यहाँ हम कह रहे हैं कि डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स कितने भी हो सकते हैं, फाइनाइटली मैनी भी और इनफाइनाइटली मैनी भी, लेकिन अगर इस सेट के हम लिमिट पॉइंट्स निकालें और वो काउंटिंग में कितने आए? फाइनाइटली मैनी, तो फंक्शन इंटीग्रेबल हो जाएगा। ठीक है, प्रूफ इसका और इसका बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर हमने A1, A2, AP कौन से पॉइंट्स माने थे? जिनके ऊपर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस था।
और यहाँ हम A1 A2 AP किसको मानेंगे, जो हमारे फाइनाइटली मैनी लिमिट पॉइंट्स हैं उनको मानेंगे कि लेट A1 A2 AP बी द लिमिट पॉइंट। किसके लिमिट पॉइंट थे ये, इस वाले सेट के। और ये सेट क्या था, ये उन सारे पॉइंट्स का सेट था जिनके ऊपर फंक्शन क्या था, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, सेट किसका सेट था, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। बाकी प्रूफ इन दोनों का आगे का सारा सेम है, बस शुरू में यही एक लाइन इसके प्रूफ में चेंज हो रही है। ठीक है।